गांधी से सवाल किया, कांग्रेस की संपत्ति समझ रखी है क्या देश को? वहीं जब राहुल गांधी वहां पर डूसू के अंदर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पहुंचे हैं और दफ्तर में पहुंचे हैं तो वो रौनक खत्री जो डूसू के प्रेसिडेंट हैं उन्हीं के ऑफिस में बैठे थे। रौनक जी, सबसे पहले क्या था वो पूरा मामला वो बताइए। राहुल जी देश की सबसे बड़ी संसद लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनको हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में निमंत्रण दिया था कि वो आएँ, छात्रों से उनकी समस्या पर बात करें। तो जब वो बात करने डूसू ऑफिस आए तो हमारी जो वार्तालाप है 1 घंटे उनसे चली और वो डूसू ऑफिस का जो बैकयार्ड है वहाँ पर बैठकर उन्होंने 15-20 छात्र छात्राओं के साथ बात करी, उनकी समस्याएं ली। लेकिन ये आया है प्रॉक्टर जो कह रही हैं कि आपने ये दूसरी बार आ गए हैं और कोई आपने कोई बताया भी नहीं। आप खुद एक डूसू के प्रेसिडेंट, तो आपने क्या इन्फॉर्म किया था प्रॉक्टर को? प्रॉक्टर मैडम और पूरे डीयू प्रशासन को मैं स्पष्ट कह देना चाहूँगा आज कि डुस्सू एक ऑटोनोमस बॉडी है। उस ऑटोनोमस बॉडी में डुस्सू के ऑफिस अंदर आने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। डुस्सू का संविधान अगर कहीं भी ये कहता हो या डीयू का संविधान कहीं भी ये कहता हो कि हमें डुस्सू के ऑफिस के अंदर आने के लिए परमिशन चाहिए, तो आप प्रॉक्टर मैडम से भी और मैं वीसी साहब से भी कहूँगा कि वो दिखाएं कि वो परमिशन कहाँ लिखी हुई है रिटर्न में। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ये ऐसा दूसरी बार हुआ है। अगर किसी बच्ची का माँ बाप या कोई पेरेंट जो एक नॉर्मल सांसद भी हो, विधायक भी हो सकता है, वो मेरे से ऑफिस आने के लिए अगर बात करना चाहेंगे तो क्या मैं उन्हें मना कर दूंगा कि आप मेरे ऑफिस मत आओ? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर नहीं गए, वो हमारे डुस्सू ऑफिस के अंदर आए हैं। तो प्रॉक्टर मैडम, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी जी हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उन्होंने हमारी बात को सुना है। जो समस्याएं आप समाधान नहीं करा पा रहे हो, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे क्लासरूम्स के अंदर एसी लगवाने की समस्या हो, वो आपसे समाधान नहीं हो रहा, तो उस संसद में उस आवाज़ को उठाने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि वो छात्रों से मिले वहीं, लेकिन वो जो सेक्रेटरी हैं वो खुद कह रही हैं कि जो हमारे जो खुद छात्र बैठे थे वो भी मिलना चाह रहे थे, उन्हें बंद कर दिया गया लॉकअप तक, मतलब एक दरवाजे के अंदर। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो खुद भी, अगर आप डूसू की बात कर रहे हैं, वो खुद सचिव है, उन तक को भी अंदर नहीं आने दिया। ये बिल्कुल झूठी बात है कि अंदर लड़कियां या हमारी बहनें बैठी थी उनको लॉक कर दिया गया है। पूरे ऑफिस को क्लियर करा गया है और मैडम सेक्रेटरी का ऑफिस सुबह से लेके 11 बजे तक बंद था। उसकी ताले की चाबी जो है गार्ड्स के पास थी, उसके अंदर कोई नहीं बैठा था। अगर मैडम के पास प्रूफ है, आपके पास वीडियो है और लॉक है गेट, तो आप हमें दीजिए, उस टाइम की फुटेज दीजिए आप। ये झूठी निराधार पॉलिटिकल बातें हैं। पॉलिटिकल मोटो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। एबीवीपी हमेशा से सेंटर अलाइंड मुद्दों पर बात करती है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक मुद्दों पर उनकी कोई बात नहीं रही है आज तक। सिमिलरली अब उन्हें एक मौका मिला है कि कैसे हम अटैक करें, हम सेंटर में कैसे, हम बड़ी राजनीति में कैसे हैं। इनका प्रयास ही राजनीति करना है, हमारा प्रयास है कार्यनीति करना। जिस प्रकार से मैं पिछले लंबे समय से छात्रों की आवाज़ उठाता आ रहा हूँ, ये आवाज़ उठाएंगे तो ये राजनीति की बात करेंगे, हम छात्रों की बात करते आ रहे हैं, तो इनकी बात बिल्कुल झूठ है। तो वो ये जो कह रही हैं कि मुझे गेट के बाहर ही, वहाँ ही डूसू ऑफिस के बाहर ही रोक दिया गया, तो आप क्या इसको बोलेंगे गलत है? ये नहीं रोका आपने, वो आई थी, आपने देखा था। Z+ सिक्योरिटी प्रधानमंत्री जी को तो राहुल जी से भी ज़्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है और ये सिक्योरिटी राहुल जी को सरकार ने दी है। उनका अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, वो डुस्सू के गार्ड्स नहीं थे ना। वो कह रहे हैं कि NSUI के 6-6 फीट के तकरीबन गुंडे वो लेके आए थे, ये कहा गया। प्रूफ दिखाइए ना। कहने में और साबित करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। राहुल जी की अपनी Z+ सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी उन्हें सरकार से मिली हुई है वो टीम थी, उनका जो भी प्रोटोकॉल होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो दूर दूर तक बैरिकेटर लगा दिए जाते हैं। ये मैडम डुस्सू ऑफिस के गेट तक तो वहाँ पर खड़ी थी, पर उसके आगे का उनका अपना सिक्योरिटी